अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। हम लोगों ने लास्ट टर्न में जो क्वेश्चंस देखे थे उसके आगे की बात आज हम लोग करेंगे। और ये हमारे सभी साथी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 6000 MCQ का एक पार्ट है, यानी कि जो हम 6000 क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेशन में कराए हैं उसी का ये एक पार्ट है। तो एक बार सभी साथी अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दें। और डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये पता चल ही चुका है कि आपकी परीक्षा अब ज़्यादा देरी नहीं है। जून के बाद आपको एग्ज़ाम की डेट या जून में आपको एग्ज़ाम की डेट तो मिल ही जानी है ना। तो अगर अगस्त में परीक्षा की डेट आ जाए, यानी कि अगस्त माह में परीक्षा हो जाए बाय द वे, तो कितने साथी हैं जो एकदम तैयार हैं? हाँ, जोशो जुनून से भरे रहिए। थोड़ा सा इस समय बहुत ही मौसम एडवर्स सिचुएशन में है, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू परसिवेरेंस एंड हार्ड वर्क वी कैन कीप द ऑफ लिबर्टी बर्निंग इवन ड्यूरिंग डार्क एंड ट्राइंग टाइम्स। फ्लेम, लैम्प, गोल, लाइट। तो यहाँ पर सभी साथी रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रू परसिवेरेंस यानी कि सतत प्रयास एंड हार्ड वर्क और परिश्रम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कीप द, अब बर्निंग रखना है लिबर्टी को, तो अब किस चीज़ को? तो हम कहेंगे ज्वाला यानी कि फ्लेम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्या जी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ध्यान से देखेंगे। इफ आर्म्स रेस गोज ऑन बिटवीन द सुपर पावर्स, चांसेस फॉर वर्ल्ड वॉर विल बी हिंडर्ड, इलेप्स्ड, निप्ड, जेओपर्डाइज्ड। देखिए भाई, कह रहा है इफ आर्म्स रेस गोज ऑन बिटवीन द सुपर पावर्स, जो सुपर पावर शक्तियां हैं उनके बीच यदि अस्त्र शस्त्रों की जो रेस है वो जारी रहती है, तो चांसेस फॉर वर्ल्ड पीस, जो विश्व शांति के अवसर हैं, विल बी, वो क्या होगा? आप दिमाग लगाइए। और मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन में कि हमारी मेजॉरिटी सही जा रही है ना। बहुत अच्छा जवाब। यहाँ पर जितने भी हमारे प्यारे साथी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं और बिल्कुल सही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इस तरीके से आंसर कर रहे हैं। डी इज़ द राइट आंसर। जेपर्डाइज मीन्स होता है खतरे में डालना, तो हमारी जो विश्व शांति है वो खतरे में पड़ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना माय डियर। प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल राउंड द सन, फिगर्स, ऑर्बिट्स, शेप्स, सर्किल्स। 23 में जवाब दीजिएगा। जब कोई भी प्लैनेट चक्कर लगाता है तो जिस ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ऑर्बिट होता है। और यहाँ पर ऑर्बिट वर्ब का काम कर रहा है। ऑप्शन बी, ऑर्बिट्स। प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स राउंड द सन। यस, बी राइट आंसर। इलेक्शन और चल भी रहे हैं, है ना। हाँ, मेरठ के साथ और भी 14 जिलों में आज यूपी में मतदान है, आई थिंक सो। इलेक्शन बाय both the rival contestants was in full swing. Propaganda, canvassing, campaigning, publicity. अब देखो, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा साथी, हमारे जो भी एस्पायरेंट साथी हैं वो कंफ्यूज कैसे होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे चुनाव आया तो प्रोपगेंडा तो होता है प्रचार, हालांकि यह नेगेटिव सेंस का भी वर्ड है, ध्यान से समझना। इसी शब्द का अर्थ दुष्प्रचार भी होता है। प्रचार और दुष्प्रचार दोनों अर्थ होते हैं।
और कैनवासिंग मीन्स होता है मत याचना, यानी वोट मांगना। कैंपेनिंग अभियान होता है, पब्लिसिटी तो जानते हो। तो ये एक बार साथी सोचेगा कि कैनवासिंग लगाऊं, तुरंत मन में आएगा कि यार कैंपेन भी तो हो सकता है। बट राइट आंसर क्या है? इलेक्शन कैनवासिंग। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी राइट है और बेहतरीन आंसर है। जितने भी साथी बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सब सही है। सिंस द रोड वॉज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स ही टुक द डेविएशन, डिग्रेशन, डाइवर्जेंस। अगर रोड बंद था, चूंकि रोड बंद था तो वो क्या करेगा? कई बार होता है आप जाते हैं गाड़ी लेके, रोड बंद है तो रोड क्या होता है बोलिए? यस, डाइवर्जन। ऑप्शन बी राइट, बिल्कुल सही जवाब है डाइवर्जन। इम्प्रूव द सेंटेंस, यू मस्ट फाइंड समवन टू अकम्पनी यू टू बॉम्बे, नो वन, एवरीवन, एनीवन। यू मस्ट फाइंड समवन, वैसे तो मुझे तो सही लग रहा है ये सेंटेंस। आप बताएं कि आपको क्या कुछ गलत लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है, और बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस से बताइए, मेरे कहने पे नहीं जाना। ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट एकदम सही है, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। नो सूनर ही रीच्ड होम देन ऑल द विलेजर्स गैदर्ड एट हिज होम टू लिसन टू हिज स्टोरी। वुड ही रीच, डिड ही रीच, हैड ही रीच्ड। बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब भी परीक्षा में डिड और हैड दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, है कि नहीं? लगाइए आज सही आंसर, देखें थोड़ा। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 27। माय डियर, इन्वर्जन करना है ये तो सब जानते हो, नो सूनर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और अब ये ध्यान रखेंगे कि नो सूनर डिड ही रीच होम देन ऑल विलेजर्स गैदर्ड एट हिज होम टू लिसन टू हिज स्टोरी। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि हम हैड लगाएं, पास्ट इंडेफिनिट के साथ सही करेंगे। ऊपर भी पास्ट इंडेफिनिट है, केवल इन्वर्जन कर दो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कई लोग सी के साथ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सी भी सही हो सकता था लेकिन पास्ट इंडेफिनिट जब ऊपर है तो वहाँ इन्वर्जन करेंगे। आई विश आई वॉज विद हिम, हैव बीन, वर, एम। चलिए जवाब करें। आई विश के साथ वर का प्रयोग करते हैं, आई विश आई वर विद हिम, ऑप्शन बी राइट। Up to the time the last vote was recorded, it was difficult to decide whether victory lay with the ruling party or opposition. अब up to सही है या हम up to की जगह to लिखें? to, until, till। 29 में जवाब करना है माय डियर। और यहाँ तक के भाव में till लिखा जाएगा, ऑप्शन सी राइट। He is the kindest and generous of all my friends. More generous, the most generous of all my। अब ये क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आता है बिल्कुल वही मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है ये भी बताऊँगा और गलती क्या है ये भी बताऊँगा। देखो माय डियर, यहाँ ऑप्शन तो सी सही है क्योंकि ही इज़ द काइंडेस्ट एंड मोस्ट जेनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स। राइट, सही क्या है ये आपने समझा? आपका ऑप्शन सही है सी। बट ग्रामेटिकल फॉल्ट देखें तो यहाँ दा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति ही है तो एक बार दा आएगा, और काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो बाद में भी मोस्ट जेनरस सुपरलेटिव आएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा एक छोटा सा ये एफर्ट है आपकी तैयारी को जांचने का और उसे बेहतरीन बनाने का। मंडे से फिर हम लोग PYQ लिटरेचर में आ जाएंगे, और द फर्स्ट 3 डेज लिटरेचर, द लास्ट 3 डेज लैंग्वेज, और संडे को हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे एज यूजुअल 9 PM, है ना।
और रिमेनिंग 6 डेज में 5 PM आप लोग मिलिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर।